जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड असेस का मीनिंग उर्दू और हिंदी में जानेंगे। फिर वर्ड असेस को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन 3 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। आखिर में होगी जी छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल। असेस के स्पेलिंग होते हैं ASSESS। असेस असेस का मीनिंग होता है आकलन, यानी कि जायज़ा लेना, तशख़ीस करना। यहाँ पे हमने पहला सेंटेंस बनाया है आई एम असेसिंग द सिचुएशन, कि मैं इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसका आकलन कर रहा हूँ, उसका जायज़ा ले रहा हूँ। आई एम असेसिंग द सिचुएशन। इसी तरह लेट्स असेस द डैमेजेस। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आफत आ गई, उसके बाद डैमेज हो गया, लेट्स सपोज घर पे या फिर गाड़ी पे, तो हम कहते हैं कि चलो जो डैमेजेस हुए हैं उनको असेस करते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, उनका आकलन करते हैं। लेट्स असेस द डैमेजेस। और इसी तरह हमारे पास तीसरा सेंटेंस है अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इज़ असेसिंग द प्रपोजल्स। जब कोई प्रपोजल सबमिट होते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए तो कोई टीम उसका जायज़ा लेती है, उसका आकलन करती है। तो यहाँ पे हमने कहा कि टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो जो प्रपोजल सबमिट हुए हैं उनका जायज़ा ले रही है, आकलन कर रही है। अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इज़ असेसिंग द प्रपोजल्स। तो हमने देखा असेस का मीनिंग होता है जी आकलन, जायज़ा लेना। 3 सेंटेंसेस बनाए। आई एम असेसिंग द सिचुएशन, लेट्स असेस द डैमेजेस, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इज़ असेसिंग द प्रपोजल्स। तो दोस्तों एक्सरसाइज से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो वीडियो के लिंक को सोशल मीडिया वेबसाइट्स, फेसबुक वगैरह के ऊपर ज़रूर शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड असेस को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.